only one from 1.2 billion Muslims जिनको ये अल्लाह ताला ने सादत बख्शी कि बैतुल मुक़द्दस के अंदर कि जिस बच्चे ने भी हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आना है उसको कुरान हिफ्ज़ करना पड़ेगा। दोस्तों, जहां पूरे पाकिस्तान में बहुत से लोग सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक इसराइल पर तनकीद कर रहे हैं और फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों के लिए माँ सिवाय फेसबुक पर अपनी दीवार रंगने के और कुछ नहीं कर रहे, वहीं पर एक पाकिस्तानी गयूर बेटा ऐसा भी है जिसने अपनी कौम का सर फख्र से बुलंद करने के लिए और इंसानियत की दुआएं लेने के लिए तने तनहा बगैर किसी फंडिंग और बगैर किसी चैरिटी और बगैर किसी शख्स के चंदे के खुद अपनी जेब से पैसा लगाकर बैतुल मुक़द्दस और उसके गिरदो नवाह में रहने वाले मुसलमान खानदानों के लिए खाने पीने का एहतमाम करने का बेड़ा उठाया। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के मारूफ फिलैंथ्रोपिस्ट जनाब फरूख बेग साहब की। दोस्तों, फरूख बेग एक ऐसे पाकिस्तानी हैं जो कि छोटी उम्र में ही पाकिस्तान से हिजरत करके अमेरिका चले गए। उन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा अमेरिका न्यूयॉर्क के अंदर गुजारा और वहीं पर काम काज करते रहे। वक्त गुजरने के साथ साथ उन्होंने अच्छा खासा पैसा कमाया और पैसा कमाने के बाद वो वापस पाकिस्तान आए ताकि यहाँ पर वो कुछ ऐसे फलाही इदारे कायम कर सकें जिनकी मदद से वो दुनिया भर में कोई ऐसी तब्दीली लेके आ सकें जिससे उनकी आखिरत बेहतर हो। दोस्तों, उन्होंने पाकिस्तान में काम करने की कोशिश की, लेकिन आप जानते हैं कि हमेशा की तरह रोड़े अटकाने वाले बहुत से लोग थे जिन्होंने उन्हें यहाँ पर यतीम खाने नहीं बनाने दिए। लिहाजा उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम किसी ऐसे मुल्क की खिदमत करें जहाँ पर यतीम खाने बनाने की ज़रूरत है। तो वो तुर्की चले गए, जहाँ पर सीरिया से आए हुए वो लोग जो कि हिजरत करके आए थे, अपने घर बार को छोड़ कर आए थे, उन लोगों को घरों की ज़रूरत थी, उनके बच्चों को खाने की ज़रूरत थी। तो उन्होंने इन बच्चों के लिए, इन घरों के लिए कफालत का इंतज़ाम किया, वहाँ पर यतीम खाने बनवाए और लगातार ये वहाँ जाते हैं। गुलजार मदीना वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से इनके इदारे हैं जिन्हें आप गूगल पर देख सकते हैं और इसके अलावा फरूख बेग साहब की जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मामला ये है दोस्तों कि इन्होंने एक लंबे अरसे से बैतुल मुक़द्दस के गिरदो नवाह में मौजूद तमाम मुसलमान बस्तियों के अंदर खाना पहुँचाने का बेड़ा उठाया। दोस्तों, बैतुल मुक़द्दस के बिल्कुल करीब इन्होंने अपना एक बहुत बड़ा किचन बना रखा है जहां से ये खाना प्रोड्यूस करते हैं और वो खाना बनाकर इर्द गिर्द के तमाम इलाके के लोगों को दिया जाता है और बाकायदा सफ़ें भी बिछाई जाती हैं ताकि जो लोग यहाँ पर आकर खाना खाना चाहें वो भी खा सकते हैं। जब से हालात ख़राब हुए हैं तो ये लोग बराह रास्त वहाँ पर दस्तरखान बिछा कर खाना नहीं खिला सकते, तो इन्होंने खाना तैयार करके लोगों के घरों के अंदर और पनाह गाहों के अंदर भेजना शुरू कर दिया है। कुछ ऐसे वॉलंटियर्स भी हायर किए गए जो कि गजा पट्टी के अंदर मौजूद जो घर हैं वहां पर खाना पहुंचाने का फरीजा भी सरअंजाम देते हैं। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे रिक्कत आमेज वाकयात पता चलते हैं इनकी टीम की जानिब से कि जिन्हें सुनकर इंसान पर रिक्कत तारी हो जाती है, सक्ता तारी हो जाता है। आप जानते हैं कि लगातार जो बमबारी हो रही है इसकी वजह से मकामी लोगों के पास खाना खाने के लिए भी कुछ नहीं है और उन लोगों के तमाम कारोबार, दुकानें, जहाँ वो नौकरियाँ करते थे, वो दफातर, हर चीज़ तबाह बर्बाद हो गई है। वहाँ पर जब लोग भूख से नढाल होते हैं और उनके अंदर इतनी ताकत बाकी नहीं रहती कि वो कुछ काम काज कर सकें या फिर अपनों की बेहतरी के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह कर सकें या कम से कम एक कैंप से दूसरे कैंप तक मूव कर सकें, तो उन लोगों के लिए इस तरह के इदारे खाना लेकर आते हैं। दोस्तों, इसी इदारे का एक शख्स ये बताता है कि उसकी मुलाकात हुई बाकायदा एक ऐसे शख्स के साथ जो कि काफ़ी ज़्यादा अमीर था और एक फ़लस्तीनी मुसलमान था, लेकिन जब ये सारी झड़पें शुरू हुई तो उसका कारोबार, उसका जो वेयर हाउस था, उसका जो गोदाम था, उसके अंदर भी आग भड़क उठी। इसके अलावा बड़ी तादाद के अंदर उसके जो एसेट्स बने हुए थे वो सब के सब ऑलमोस्ट तबाह हो गए। जाहिर है जो पैसे उसके पास हैं उनके एवज तो उसे कुछ भी नहीं मिल रहा क्योंकि पैसा वगैरह सारा कुछ इस टाइम स्टॉप्ड है। अभी इस टाइम इकोनॉमी उनकी बिल्कुल कोलैप्स्ड है और चीज़ें ना तो खरीदो फरोख्त हो पा रही है ना कुछ और, बल्कि सब के सब लोग सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए दूसरी जगह जा रहे हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर वो कहता है कि वो बंदा मुझे मिला तो उसके ख़ानदान को तकरीबन पिछले 48 घंटों में बाकायदा कोई खाने पीने की चीज़ नहीं मिली थी। वो छोटी मोटी चीज़ों पर गुजारा कर रहे थे, जैसे कि किसी निमकों पर या फिर पानी पर, या उन्हें दूध वंस इन अ वाइल मिल जाता था तो वो उसे पी लेते थे। तो वहाँ पर जब हमने खाना पहुँचाया, उन लोगों की मदद की, तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का ये फजल था कि हमने उनकी मदद की है। लेकिन वो लोग इतने खुश थे कि हम लोगों के वसीले से जो मदद उन तक पहुँची है वो उस मदद के एवज़ हम लोगों से प्यार, मोहब्बत और दुआओं के इतने बड़े बड़े तोहफे शेयर करते रहे कि हमें खुद भी अजीब
عجیب و غریب لگنا شروع ہو گیا کہ آخر کوئی اتنا مجبور کیسے ہو سکتا ہے۔ دوستو، دعا یہ کرنی چاہیے کہ دنیا کے کسی بھی خطے کے اندر کبھی بھی جنگی حالات پیدا نہ ہوں، کیونکہ مقامی لوگوں کی زندگی جتنے برے طریقے سے متاثر ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ ان کی آنے والی نسلوں کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک کی ذات ہمارے ملک پاکستان کو ہمیشہ آزاد رکھے اور دشمن کی آنکھوں سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اور خدائے بزرگ و برتر فلسطین کے مسلمانوں کی آسمانی مدد فرمائے اور ان لوگوں کو جلد از جلد ان کے گھر اور ان کی زمین واپس دلوائے۔